नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग कोठी। आप देख रहे हैं क्राइम तक। आज बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर एक घटना सामने है जिसमें एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, बच्चों की हत्या कर दी। वजह साफ थी, आर्थिक तंगी। और आर्थिक तंगी कुछ इस तरह से थी कि वो नौकरी कर रहा था, नौकरी से निकाल दिया गया उसको। उसके बाद वो अपना काम करने लगा, वो चल नहीं पाया। सामाजिक प्रेशर, आर्थिक प्रेशर इतने ज़्यादा हो गए कि उस शख्स ने अपनी जान ले ली। अपनी जान नहीं ली बल्कि अपने परिवार की भी जान ले ली। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट फारूक हैदर भाई हैं। फारूक सर, किस तरह से देखते हैं इस तरह की घटनाएं? और मुझे लगता है आपने भी और हमने कई इस तरह की घटनाएं लिखी हैं, हमने अनुभव की हैं, क्योंकि हमारे आसपास इस तरह की घटनाएं काफ़ी हुई हैं। इस पूरे मामले को घटना से ना बात करके बल्कि उसकी परिस्थिति भी बात करना चाहिए। परिस्थिति मतलब आर्थिक तंगी। आर्थिक तंगी की वजह क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा लोन, उधार। इतना ज़्यादा उसने उधार ले लिया कि एक नौबत ऐसी आई कि उसके पास कोई चारा ही नहीं बचा, उसको कुछ आगे दिखाई ही नहीं दे रहा था कि वो पैसा कैसे लौटाए। और इन सारी चीज़ों को हम लोग भी बेहतर से समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी उधार की ज़िंदगी जी रहे हैं। मतलब जैसे आपने मकान ले रखा है, वो लोन पे ले रखा है, या आपने कोई गाड़ी ले रखी है तो लोन पे ले रखी है। तो इस तरह से इंसान खुद अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए खुद अपने लिए मौत का जाल बिछाता है। ठीक है, वो हर तरफ उधार 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 कर देता है। और फिर जब उसकी तनख्वाह आती है तो उसको मालूम चलता है कि उसका सारा पैसा तो उधार वाले ले गए, अब उसके पास बचा कुछ भी नहीं। तो मेरा ये मानना है, हालांकि ये बहुत मुश्किल है करना, लेकिन फिर भी कोशिश करना चाहिए। और मैं भी अब कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी उधार हैं उनको ख़त्म किया जाए। सबसे पहले उधार की ज़िंदगी जीना छोड़ दीजिए। अगर आपको कार चाहिए तो जब तक आपके पास पूरे पैसे नहीं हो जाए कार के, तब तक कार मत खरीदिए। अगर आपको मकान चाहिए तो पहले पैसा जमा कीजिए, मकान के पैसे पूरे हो जाए तो आप मकान लीजिए। लेकिन इतना लंबा स्ट्रेच झेलेगा कौन? आपने कहा कि मकान के पैसे हो जाए, मकान के पैसे चाहिए 50 लाख कमाने के लिए कम से कम, नहीं तो मतलब मरे से मरे भी अगर आप बात करो तो कम से कम 20 साल चाहिए कि 50 लाख कमाने के लिए, तब तक आपकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में वेट की जाए कि ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, उसके बाद किया जाए। उधार तो मजबूरी हो गई है। क्यों दोस्तों, ऐसा मतलब मुझे ऐसा लगता है अब तो मजबूरी हो गई है, क्योंकि आप लोगों की या हम लोगों की इतनी महत्वाकांक्षाएं हैं कि अगर हम उधार की ज़िंदगी नहीं जिएंगे तो हमारी जो नीड्स हैं या हमारी डिज़ायर्स हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी। हम गाड़ी नहीं ले पाएंगे, हम मकान नहीं ले पाएंगे, अच्छा मकान ले लेंगे लेकिन अच्छा मकान नहीं ले पाएंगे, गाड़ी ले लेंगे लेकिन अच्छी गाड़ी नहीं ले पाएंगे। एक तरह से कहा जाए हम अपनी और ख्वाहिशों को पूरा कर लेंगे लेकिन ढंग से नहीं कर पाएंगे। देखिए, आपने जो बात कही वो आपके घर में ही उसका सवाल का जवाब मौजूद है। ये जो हमारी पीढ़ी है या जो आने वाली पीढ़ी होगी, बाज़ार ने इस तरह का एक इम्प्रेशन क्रिएट किया, इस तरह का एक बबल क्रिएट किया कि आपको मकान लेना है तो आपको ईएमआई पे ही लेना पड़ेगा, कार लेनी है तो कार को ईएमआई पे लेना पड़ेगा, ताकि उनका धंधा चलता रहे। मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। आप मुझे ये बताइए कि आपसे जो पहले की पीढ़ी है वो पूरी ज़िंदगी नौकरी करते हैं, और जब वो रिटायर होने वाले होते हैं तब वो अपने पीएफ या सेविंग से मकान तब बनवाते थे। मेरे पिताजी ने भी यही किया, आपके पिताजी ने भी यही किया, और इस देश के लाखों करोड़ों लोगों के पिताजी ने यही किया कि जब उन्होंने पूरी ज़िंदगी नौकरी की, जब उनका पीएफ का पैसा जमा हो गया, जब उनकी सेविंग हो गई, जब वो रिटायर हो गए, तब उन्होंने घर बनवाया। ठीक है, इट्स ओके, लेकिन वो कभी उधार में तो नहीं जिए। आज आपने उधार ले रखा है 50-60 लाख रुपए, और खुदा न खास्ता आप या किसी ने उधार ले रखा है, उसकी डेथ हो जाती है, तो अब वो उधार कौन चुकाएगा? मतलब आप आपने अपने खुद उधार लिया, अपनी ज़िंदगी फंसाई, और फिर मरने के बाद अपने परिवार की ज़िंदगी फंसाई। चलिए, आपने मकान जो लिया वो ईएमआई पर, उधार पर क्यों लिया? इसका मुझे जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने गलती की नहीं, क्यों लिया? कोई गलती तो की आपने, लेकिन आपने कुछ तो सोचा होगा ना। आपने क्या सोचा कि मैं अपनी वाइफ, अपने बच्चों की लाइफ को ठीक रखूंगा? मैं समाज के प्रेशर में आ गया। मैंने देखा कि हमारे सारे दोस्त उधार ले रहे हैं, उधार से मकान मतलब आप दूसरों के हिसाब से चलेंगे? हाँ, चलेंगे। आप अपनी नहीं देखी? तो मैंने वो मेरी गलती, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, ये मेरी गलती है। मैंने कार ली तो मैंने उधार पे ली, मतलब ईएमआई पे ली, तो चलिए ठीक है, ईएमआई वाली कार वाली मैंने चुका दी, लेकिन मकान की तो आपके ऊपर भी, मेरे ऊपर भी, और सबके ऊपर, बहुत सारे लोगों के ऊपर है। वो हमने समाज के प्रेशर में ली, जबकि मुझे नहीं लेना चाहिए। ये फैसला मेरा गलत फैसला नहीं, समाज में 100 लोग आकर ये कह रहे थे कि मकान लो, या जब आपके साथ कुछ गलत होता है तो 100 लोग आके आपको कंसोल करते हैं? नहीं, 100 लोग कुछ कहते नहीं हैं, आप उनको ऑब्जर्व करते हैं। समाज का क्या मतलब होता है? जैसे आप समझिए कि आपके घर के आसपास हर घर के आगे गाड़ी खड़ी हुई है, तो आपके घर के आगे गाड़ी नहीं खड़ी है, तो आपको फील होगा यार सबके पास है तो मुझे भी लेना चाहिए। आप समाज के दबाव में आ गए, आपको ज़रूरत नहीं थी लेकिन आपने फिर भी लिया। तो इसी तरह मैं भी समाज के दबाव में आ गया, मैंने मकान ले लिया। मकान तब तक नहीं लेना चाहिए, या कोई भी चीज़ तब तक नहीं लेना चाहिए जब तक आपके पास उसके पूरे पैसे नहीं हो।
अब आ जाते हैं पूरे पैसों की, कि पूरे पैसे मतलब जो हैदर भाई बात कर रहे हैं 20 साल बाद की परिस्थिति की। इस शख्स ने क्या किया, अब इसकी नौकरी क्यों चली गई, पहले तो ये सवाल है। क्या काम नहीं कर रहा था या फिर कोई और वजह थी, नहीं, या कोविड पॉलिटिक्स हो गई, नौकरी गई, कोविड के दौरान गई, चलिए मान लिया कोविड था, नौकरी चली गई। अब इसके बाद बात करते हैं कि उसके बाद उसने ऐसी सिचुएशन में जब आपके पास नौकरी नहीं है तो आपको अपने खर्चे सीमित कर लेने चाहिए, क्योंकि आपको दिख रहा है कि भाई आगे कुछ सेविंग्स आपकी निकल रही हैं, लेकिन अब आपने आदतें अपनी ऐसी डाली हुई हैं कि आपकी वो खर्चे कम नहीं हुए, खर्चे बढ़ते चले गए। अब खर्चे बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आपको उधार लेना पड़ेगा। आपने उधार लिया और एक टाइम के बाद उधार वाले आपके घर के आगे खड़े हो गए और आप पर इतना प्रेशर डाल दिया कि आपको लगा कि मेरा काम तो बना ही नहीं, 4 साल मैंने मेहनत की, उसका तो कुछ रिजल्ट आया ही नहीं, ऐसे में उधार 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 होता चला गया, तो मैं क्या करूँ, तो मरना ही ठीक है। लेकिन दोस्तों इस परिस्थिति की बात अगर हम शुरुआत से करें कि एक शख्स के दिमाग में ये बात आ ही क्यों रही है, वो आ रही है दरअसल नौकरी से। उसकी इसकी शुरुआत हो रही है नौकरी से, यानी अगर उसकी नौकरी रहती तो शायद सारी सिचुएशन ठीक रहती, उसकी ईएमआई भी वो पे करता क्योंकि एक रेगुलर इनकम उसकी आती रहती, या उसका कोई ऐसा बिजनेस स्टैब्लिश हो जाता उस टाइम तक, तो सिचुएशन कुड हैव डिफरेंट, कि वो इजीली अपनी लाइफ को बहुत आराम से जी सकता। तो सवाल ये होता है एट द एंड, हर स्टेज पर हर पल ये बात हमेशा सामने आती है कि हमें अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना है या हमें अपनी नौकरी बचा कर रखनी है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल। अब ऐसे में चैलेंज ये है कि बचानी कैसे है। देखिए हुआ क्या इस मामले में कि कोविड की वजह से नौकरी चली गई, लेकिन जो वो लाइफस्टाइल जी रहा था, ठीक है, उस लाइफस्टाइल को मेंटेन कर पाना मुश्किल था और उसके बिना भी जी पाना मुश्किल था। फ़र्ज़ कीजिए कि आप घर जाते हैं, आपको आजकल गर्मी का मौसम है, आपको एसी में नींद आती है, ठीक है। अब ये आपकी एक मजबूरी बन गई कि आपको एसी में ही नींद आती है। अगर आपको एसी नहीं मिलेगा तो आप रात भर तड़पते रहेंगे, बिल्कुल, आपको नींद नहीं आएगी। तो क्या होता है कि कुछ चीज़ें आप जो शौक़ में शुरू करते हैं फिर वो आपकी मजबूरी बन जाती है। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें थी जिसको इस परिवार जिससे ग्रसित था, और वो जो इंसान था जिसने ये हत्याएँ की, वो उसको पूरा करने के चक्कर में और उधार लेता चला गया और वो फंसता चला गया। तो मेरा पॉइंट ये है कि एक तो आपको दूर का सोचना पड़ेगा, जो बहुत कम लोग सोचते हैं, हम लोग भी वैसे नहीं हैं। और दूसरा ये कि आपको कोई भी चीज़ उधार तो नहीं खरीदनी है, ये मैंने भी प्रण लिया है और सबको लेना चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं, बात सही है, उधार तो मत लीजिए, लेकिन सवाल ये उठता है ना कि ऐसे माइंडसेट अपना इतना ही बना लीजिए कि इनकम भी कम ना हो आपकी। आप तो इनकम बढ़ाने की नहीं सोच रहे, आप अपने खर्चे कम करने की सोच रहे हैं। आप सोचिए ये परिस्थिति क्या पैदा हो रही है कि हम अपने खर्चे कंट्रोल करने हैं, हमें जो है वो ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं लेनी या उधार पर नहीं लेनी। उधार पर मतलब आप अपने इनकम इतनी कर लीजिए। अब इनकम कैसे होगी दोस्तों? वो दिमाग से होगी। आप अपना दिमाग अप्लाई कीजिए, यूज़ कीजिए, प्रेशर मत लीजिए, लेकिन अप्लाई कीजिए, जो कि आजकल नहीं लोग अप्लाई कर पाते हैं। इस बात में सच्चाई है नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए खर्चे कम करना और फिजूल खर्ची करना दो अलग अलग चीज़ें। इंसान, बहुत से लोग होते हैं जो फिजूल खर्ची करते हैं। अब आपके पास ऑलरेडी 4 जोड़ी जूते हैं, ठीक है, उनसे आपका पूरा हफ्ता निकल सकता है, लेकिन फिर भी अरे वो नाइकी का नया आया है उसको ले लेते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड फिजूल खर्ची। तो फिजूल खर्ची पे रोक होनी चाहिए, कंजूसी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, और आप अपनी लाइफ जीजिए जिससे आप एक खुश और अच्छी ज़िंदगी। नहीं, लेकिन फिजूल खर्ची की जो आप बात कह रहे हैं, मैं तो यही बात कह रहा हूँ कि आपकी इनकम ही बढ़ जाए, तो खर्चे तो आपके हाथ में है कि आपको फिजूल करने हैं या उसको जेन्युइन करने हैं। इनकम बढ़ भी जाएगी, लेकिन अगर आप फिजूल खर्चें तो वो पैसा खत्म हो जाएगा। आप अपनी अच्छी ज़िंदगी जीजिए, उसमें मतलब कोई कंजूसी मत कीजिए। एक तो इसका सोल्यूशन है फिजूल खर्ची मत कीजिए। इनकम कैसे बढ़ाइए ये भी बता दीजिए ना। हाँ बिल्कुल, इनकम बढ़ाने के और सोर्सेज देखने चाहिए, मतलब सिर्फ जो आप नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं उसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी देखना चाहिए कि कहाँ से आपकी इनकम। एक एग्जांपल देता हूँ, एक मेरे रिश्तेदार हैं, मैं उनका हमेशा कोट करता हूँ। उन्होंने बड़ी अच्छी नौकरी छोड़ दी और वो आजकल स्ट्रगलिंग पीरियड में 2-2.5 साल हो गए उनकी नौकरी नहीं लगी है, लेकिन वो आदमी अभी तक हार नहीं माना है। मैं उससे अभी लास्ट टाइम मिला तो मैंने पूछा कि क्या मंत्रा क्या है आपका, कि आपकी तो कोई इनकम भी नहीं आ रही, पैसा ही जाए जा रहा है। मैंने कहा कुछ मतलब ठंडे हुए या सोचा कुछ कहीं और नौकरी वोकरी करने का? भाई ने साफ बोला कि नौकरी करूँगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए नहीं करूँगा नौकरी। मैंने कहा तो फिर खर्चे हो जाएंगे खर्चे। मैंने कहा मतलब भाई आपके तो बड़े बड़े खर्चे हैं। कह रहे कम कर देंगे खर्चे, यानी उस आदमी के भी दिमाग में कम कर देंगे खर्चे, मतलब जब परिस्थिति विकट है तो कम हो जाएंगे खर्चे। इस केस में, मध्य प्रदेश वाले केस में ये नहीं हुआ, खर्चे उतने रहे, तो खर्चे तो आपको कम ही करने पड़ेंगे ना एट द एंड। लेकिन भाई हार नहीं मानने को तैयार है। मैंने कहा आपको दुनिया एक अलग दृष्टि से देख रही है, अब आपकी चलती नहीं है, अब आपकी वैसी बात नहीं है जो पहले थी। कह रहे कोई बात नहीं,
देखने दो दुनिया को। मैंने कहा नहीं तो फिर आप ये कैसे हजम कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि ये तो जब आपसे लोग डिस्कस करते हैं तभी उस समय तक आप ठीक रहते हैं, उसके बाद तो आप अकेले होते हैं कई बार, ये कैसे इसको झेल पा रहे हैं। तो उनका जवाब था कि मुझे लोगों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि एट द एंड अगर मैं लोगों के उसमें आ गया इंप्रेशन में तो मैं कमाने पे भी ये पहले ये सोचूंगा कि मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए, ये वाली चाहिए, लोगों को ध्यान में रख के, तो लोगों को ध्यान में रखकर काम मत कीजिए, उनका ये कहना था। और एक तरह से ये कितनी ज़्यादा कोरिलेट हो रही है वाली बात भी। कुल मिला के देखिए 100 की सीधी बात यह है कि आप कंजूसी बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि कंजूसी करने से फिर आप अपना ही नुकसान करते हैं। जो प्रॉपर खर्चे हैं आपके वो होने चाहिए, आपको आपकी इनकम के हिसाब से होने चाहिए, और आपकी सेविंग हो या फिर सेविंग ना भी हो तो भी आप उधार के उसके दबाव में नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको वो उधार होगा तो आपका जो पैसा होगा उसमें बरकत नहीं होती है, ऐसा कहा जाता है। तो अपने पैसे में बरकत रखिए और उधार बिल्कुल मत कीजिए, ताकि आप और कमाइए भी ज़्यादा और अच्छी भी ज़िंदगी जीजिए, कमाइए भी ज़्यादा और डरिए नहीं, और ज़्यादा सोचेंगे तो ज़्यादा कमा पाएंगे, और ज़्यादा कमाएंगे तो खर्चे कर पाएंगे, खर्चे करेंगे तो हमारी इकोनॉमी भी ठीक चलेगी, मार्केट जो है वो बनी रहेगी। फिलहाल के लिए शुक्रिया, कल फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार।